नमस्कार। आज हम महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े एक ऐसे विषय की गहराई में जा रहे हैं जिसके बारे में बातें तो होती हैं पर शायद उतनी स्पष्टता से नहीं। वाइट डिस्चार्ज या जिसे आम भाषा में सफेद पानी आना कहते हैं। बिल्कुल। हमारे पास डॉक्टर अमित वर्मा और डॉक्टर साक्षी मेहरा के कुछ लेख हैं और आज हम इन्हीं के आधार पर समझेंगे कि भाई क्या सामान्य है और कब मतलब ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, ये बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर इसे लेकर ना काफी भ्रम रहता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सामान्य वाइट डिस्चार्ज, जिसे ल्यूकोरिया भी कहते हैं, आखिर है क्या। डॉक्टर मेहरा के लेख में जैसे बताया गया है, ये शरीर की एक आप कह सकते हैं सामान्य और जरूरी सफाई प्रक्रिया है। अच्छा, सफाई प्रक्रिया। हाँ, ये आमतौर पर हल्का सफेद या कभी-कभी पारदर्शी जैसा बिना किसी खास गंध वाला तरल होता है। इसका काम है योनि को स्वस्थ रखना। पीरियड्स के आसपास या ओव्यूलेशन के समय इसकी मात्रा थोड़ी घट बढ़ सकती है, पर इसमें खुजली या जलन नहीं होती, वो सामान्य है। ठीक है, तो मतलब ये शरीर का एक नेचुरल तरीका है खुद को साफ रखने का। लेकिन जैसा कि डॉक्टर वर्मा के लेख में भी जिक्र है, कई बार ये चिंता की बात बन जाता है। वो कौन से संकेत हैं जिनसे पता चले कि अब ये सामान्य नहीं रहा, कुछ अलग हो रहा है? हाँ, बिल्कुल। यहीं पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। जब डिस्चार्ज का रंग बदले, जैसे पीलापन आ जाए या हरा सा लगे। पीला या हरा? हाँ, या फिर उसमें से कोई अजीब सी मतलब तेज गंध आने लगे, मात्रा अचानक बहुत बढ़ जाए, और सबसे जरूरी, अगर इसके साथ खुजली हो रही हो, जलन हो या दर्द महसूस हो, तब समझना चाहिए कि ये सामान्य नहीं है। अच्छा। ये स्रोत बताते हैं कि ये लक्षण अक्सर किसी न किसी इन्फेक्शन का इशारा होते हैं, जैसे फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल या फिर ट्राइकोमोनास। ये काफी आम है। इन्फेक्शन और क्या वजह हो सकती है? इसके अलावा हार्मोन्स में गड़बड़ी, साफ सफाई का ठीक से ध्यान ना रखना, पाचन की कोई समस्या या कभी-कभी बहुत ज्यादा तनाव, ये सब भी इसे बढ़ा सकते हैं। आपने संक्रमण और दूसरी वजहों का जिक्र किया, तो क्या इन लेखों में कुछ घरेलू या वो जो पारंपरिक नुस्खे होते हैं उनका भी सुझाव है जो शायद हल्के मामलों में मदद कर सकें? हाँ, दोनों ही लेखों में कुछ पारंपरिक उपायों का जिक्र मिलता है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये डॉक्टरी सलाह का विकल्प बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो तो है। पर हाँ, कुछ चीजें सहायक हो सकती हैं, जैसे धनिया के बीज रात भर पानी में भिगोकर सुबह पीने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि इससे शरीर को ठंडक मिलती है। अच्छा। आंवला है, विटामिन सी होता है उसमें, तो इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद कर सकता है। नीम के एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, तो उसके पानी से नहाना या कभी-कभी बहुत सीमित मात्रा में काढ़ा पीना, पर डॉक्टर से पूछकर। हाँ, नीम तो वैसे भी काफी फायदेमंद माना जाता है। बिल्कुल। और फिटकरी के पानी से बाहरी सफाई, ताज़ा दही खाना, क्योंकि उसमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो योनि के स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं। ये दिलचस्प है कि खाने पीने का भी इस पर असर पड़ता है। लेखों में किस तरह के खान पान मतलब डाइट पे जोर दिया गया है, क्या खाएं क्या ना खाएं? हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर वर्मा का लेख खास तौर पर डाइट और लाइफस्टाइल के कनेक्शन पर जोर देता है। सुझाव हैं कि जैसे एलोवेरा जूस है, तुलसी के पत्ते, दही छाछ जैसे प्रोबायोटिक्स, हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी। हाँ, हरी सब्जियां तो वैसे भी अच्छी होती हैं। नारियल पानी और साबुत अनाज जैसे जौ, बाजरा, ब्राउन राइस, ये सब चीजें पाचन सुधारने, शरीर को पोषण देने और हाइड्रेटेड रखने में मदद करती हैं। और किन चीजों से बचना चाहिए? बचने की सलाह है बहुत ज्यादा मसालेदार तला बुना खाना, बासी खाना, प्रोसेस्ड फूड्स, बहुत ज्यादा मीठा। ओ, मीठा भी? हाँ, और कैफीन वाली ड्रिंक्स जैसे कॉफी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, क्योंकि माना जाता है कि ये चीजें शरीर में गर्मी बढ़ा सकती हैं और संक्रमण के लिए माहौल बना सकती हैं। समझ गई। तो मतलब सिर्फ बाहरी सफाई नहीं, अंदरूनी पोषण भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल सही। लेकिन घरेलू उपाय और खान पान तो ठीक है, पर वो कौन सी स्थितियां हैं जब डॉक्टर से मिलना ही चाहिए? मतलब कब इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, अगर डिस्चार्ज में तेज बदबू आ रही है, रंग बिल्कुल असामान्य है, पीला, हरा या ग्रे जैसा, लगातार बहुत तेज खुजली या जलन हो रही है, मात्रा इतनी ज्यादा है कि परेशानी हो रही है, या फिर पेट के निचले हिस्से में दर्द है, और खासकर अगर इसके साथ बुखार, कमजोरी या चक्कर जैसे लक्षण भी हैं।
तब तो बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, फौरन किसी अच्छे स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। स्रोत साफ कहते हैं कि इन लक्षणों को नजरअंदाज करना आगे चलकर गंभीर समस्या बन सकता है। सही बात है। और बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ आम आदतें? हाँ, बचाव के लिए कुछ सरल आदतें हैं जो काफी मदद कर सकती हैं। जैसे हमेशा सूती और ढीले ढाले आरामदायक अंडरगारमेंट्स पहने। सिंथेटिक नहीं? नहीं, सिंथेटिक से बचना बेहतर है। रोजाना साफ अंडरवेयर बदलने, पीरियड्स के दौरान और शारीरिक संबंध बनाने के बाद सफाई का खास ध्यान रखें, साफ टॉयलेट इस्तेमाल करें, और एक और जरूरी बात, नियमित रूप से जैसे साल में 1 या 2 बार अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से जांच जरूर कराएं। ये अच्छी आदतें हैं। हाँ, ये छोटी छोटी बातें संक्रमण के खतरे को काफी कम कर सकती हैं। तो कुल मिलाकर हमने डॉक्टर वर्मा और डॉक्टर मेहरा के लेखों से ये समझा कि वाइट डिस्चार्ज ज्यादातर तो एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है ना? बिल्कुल। लेकिन इसके पैटर्न में कोई भी बदलाव हो, रंग, गंध, मात्रा या फिर साथ में खुजली, जलन जैसे लक्षण, तो उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सही जानकारी रखना, साफ सफाई का ध्यान रखना और एक संतुलित जीवन शैली अपनाना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और सबसे अहम बात जो बार बार सामने आई है वो ये कि अगर कुछ भी असामान्य लगे तो शर्माना या झिझकना नहीं है, विशेषज्ञ की सलाह लेनी है। अपने शरीर के संकेतों को सुनना और समझना, यही स्वस्थ रहने की कुंजी है। बिल्कुल सही कहा। सोचने के लिए छोड़ते हैं, ये जो सामान्य सा लगने वाला डिस्चार्ज है, ये असल में हमारे खान पान, हमारे तनाव के स्तर और हमारे अंदरूनी स्वास्थ्य का कितना बड़ा आईना हो सकता है ना? क्या हम अपने शरीर की इस भाषा को, इन संकेतों को सही मायने में समझ पाते हैं या बस नजरअंदाज कर देते हैं? सोचने वाली बात है।